और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं नालंदा, जहां पर नीतीश कुमार आज हर घर गंगा जल पहुंचाने की जो योजना है उसको जमीन पर लाने वाले हैं। यानी कि नालंदा में अब हर घर गंगा जल पहुंचेगा। तो बरसों पुराना ये सपना आज पूरा होने जा रहा है। मंच पर आप देख सकते हैं योजना का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मंत्री विजय चौधरी, आमिर सुबहानी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं राजगीर कन्वेंशन सेंटर से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। घर घर गंगे, यानी कि गंगा अब आपके द्वार पहुंचेगी। हर घर गंगा का जल पहुंचाने की ये कोशिश और एक सपना था, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा रहा था। और वो ड्रीम प्रोजेक्ट आज धरातल पर उतरेगी और करीब 15 लाख लोगों को गंगा का जल मिलेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं मंत्री संजय झा और उसके साथ ही मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भेंट करेंगे स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, और विजय चौधरी भी मंच पर मौजूद है। मुख्यमंत्री जी ने भी इसे पकड़ा हुआ है। आप सब देख रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया और अब भेंट किया जाएगा माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, और अब माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को स्मृति चिन्ह। जोरदार ताली आप सबकी ओर से। और हमारे बीच में मंचासीन है माननीय मंत्री जी, जरूर सर। इसके बाद ओके, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण आमंत्रित कर ले। ओके, मैं आमंत्रित करती हूं हमारे बीच में माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी हैं। कृपया हम सबको उद्बोधित करें। यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें पुनः। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के साथ उपस्थित सभी मंत्रीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों सज्जनों, आज हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, क्योंकि अभी जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पत्रकार बंधुओं ने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि राजगीर, नवादा और सब गया के लोगों ने सोचा नहीं था कि हमको गंगा जल मिलेगा। तो हमने उनको कहा कि यही हमारे नेता की खासियत है कि जो लोग सोचते नहीं हैं, जो लोग कल्पना नहीं करते हैं, वो हमारे नेता करके दिखाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जल संसाधन विभाग को बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। प्रभारी मंत्री जी को जोरदार तालियों से हम सब धन्यवाद दें। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अनुरोध है कि हम सबको उद्बोधित करें। तालियों से स्वागत करें हम। हर घर गंगा जल योजना के तहत आज मंच पे उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री हमारे संजय झा जी, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, कौशलेंद्र जी, मनीष जी, आमिर सुबहानी साहब जी, संजय अग्रवाल जी, सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी यहाँ उपस्थित माताएं, बहनें, आज सबसे पहले आप सब लोगों को इस समारोह में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज ज्यादा बोलने का दिन नहीं है। आज सारा जो काम, जो योजना, जो शुरुआत हुई है, आप समझ सकते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था
कि जहां दक्षिण बिहार के जो जिले हैं, चाहे गया हो, बोधगया हो, आपका नालंदा हो, नवादा हो, जहां वाटर लेवल बहुत कम हुआ करता था, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदृष्टि रही कि भाई गंगा जल जो है ऐसे जगहों पर हम पहुंचाने का काम करें, शुरुआत करें, ताकि हर घर को जो है जल जो है गंगा जी का मिले। इस कार्य को लेकर के सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से बधाई देते हैं और उनको सारा श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। ये उनकी सोच है और इसी हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क पहुंचाया, चाहे गांवों में, बसावटों में, बिजली हर घर पहुंचाया, जल जो है नल से मिले, इसकी योजना की शुरुआत की। और आप समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक काम ऐतिहासिक जगह पे हुआ है कि भाई जो फ्लड का जो वाटर था, यानी जो आपदा के समय जहां ज्यादा सुखाड़ है और ज्यादा बाढ़ आती थी, तो किस हिसाब से इसको बैलेंस करके एक विकसित बिहार, जहां एक समृद्ध बिहार बनाने की जो सोच थी, इसको आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। इसके लिए हम बहुत दिल से इनको धन्यवाद देते हैं। और ये साबित होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। और बहुत लोग कुछ कुछ बोलता रहता है, लेकिन जो भी मौका हम लोगों को इनके नेतृत्व में काम करने का मिला है, और ये नई महागठबंधन की सरकार है, और हम लोगों की हमेशा प्रयास रहा है कि जो बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी जो है वो लोगों को जो है उपलब्ध कराई जाए। चाहे आप देखिएगा पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो या कार्रवाई हो, इस सब पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और चाहे बेरोजगारी के इशू पर जो हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोग इनके नेतृत्व में हर एक डिपार्टमेंट जो है जितने रिक्त पड़े पद हैं विभिन्न विभागों में, इसको भरने का काम जो है शुरू किया जा रहा है। तो ज्यादा समय हम ना देते हुए सभी इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी इंजीनियर से लेकर के सभी अधिकारियों को हम बधाई देते हैं। विभाग के मंत्री संजय झा जी को बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोग हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम सब ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और साथ ही साथ माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी को पहले सुना। आवश्यक कारणों से, आवश्यक कार्यों से उन्हें जाना है, इस कारण कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ। और आइए पुनः हम अनुरोध करेंगे, कृपया आसन ग्रहण करें माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथि वृंद से। हमारे बीच में आप देख रहे हैं कि मैथिली ठाकुर, और उन्हें हम पहले सुन भी रहे थे, तो मैथिली ठाकुर जो कि बिस्मिल्लाह खां सम्मान से सम्मानित हैं, आपसे हम पुनः अनुरोध करते हैं कि मां गंगा की आराधना करते हुए एक गीत हम सबके बीच में रखें। मैथिली ठाकुर। कर दे तू कर दे, हे मां गंगे कर दे, प्यासी जन जन को अमृत जल से भर दे। कर दे तू कर दे, हे मां गंगे कर दे, प्यासी जन जन को अमृत जल से भर दे। हम
शुक्रिया आपको। और आइए, सफल हुआ भागीरथ प्रयास क्योंकि यहाँ दूरदर्शी सरकार। जी हाँ, गंगा जल आपूर्ति योजना इसी पर आधारित माननीय मुख्यमंत्री जी की यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म हम सब देखते हैं। तो आइए देखें फिल्म। नमस्कार, मैं हूं मनोज वाजपेयी और आज मैं आपसे रूबरू हूं जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या और उससे उपजी परेशानियों को खत्म करने के लिए बिहार के भगीरथी प्रयास की बात करने। जी हां, दक्षिण बिहार में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने जो किया है उसे भगीरथी प्रयास ही कहा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार में भी पिछले कुछ वर्षों में बारिश के पैटर्न में बदलाव देखा गया है। किसी इलाके में मूसलाधार तो कहीं बारिश का नामो निशान नहीं। नतीजा, एक तरफ बाढ़ तो दूसरे इलाके में पूरी तरह सुखाड़। लोगों की जीवन शैली भी बदली है और हर जगह भूगर्भ जल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जिसके कारण भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। विशेषकर दक्षिणी बिहार की गया, बोधगया, राजगीर, नवादा के भूजल स्तर में विगत एक दशक में ही कई मीटर की भारी गिरावट आई है। पानी के लिए जद्दोजहद करते दक्षिण बिहार को राहत देने के लिए बिहार के दूरदृष्टा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक असंभव से कार्य को संभव करने का निश्चय किया। हिमालय की गोद से निकलने वाली पतित पावनी गंगा की एक नई धार को गया, बोधगया, राजगीर और नवादा तक पहुंचाने का उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया और शुरुआत हुई गंगा जल आपूर्ति योजना की। गंगा जल का पानी हम गया, बोधगया में भी पहुंचाएंगे, राजगीर में भी पहुंचाएंगे, नवादा में भी पहुंचाएंगे, ये तय किया। और उसके बाद उसी समय हमने विशेषज्ञों की टीम तैयार की और हमने कहा कि पहले जिसने भी देखा वो सब गलत ढंग से इसका विश्लेषण किया। और उसके बाद पूरी टीम लाई गई, बाहर भी भेजा गया, जल संसाधन विभाग को, सिंचाई विभाग को जिम्मेवारी दी गई। और मुझे खुशी है कि जल संसाधन विभाग ने इस पर गंभीरता पूर्वक काम किया। और एक बार नहीं, ये जरा जान लीजिए, दर्जनों बार हम बैठे हैं, एक एक चीज का, एक एक रास्ता का। और हमने ही इन लोगों को बता दिया था कि गंगा जल अगर लाना होगा यहां तो हम लोगों को मोकामा के पास से लाना होगा। इन लोगों ने पूरा प्रयास किया, पटना से लेकर के कहां कहां नहीं ट्राई किया और अंत में लोगों को समझ में आ गया कि मोकामा के पास से ही ये पानी हमको ठीक से मिलेगा और वही मिल गया। अब वहां वही पानी आएगा और इसके बारे में आपको बताया गया कि किस तरह से वहां से पानी निकाल कर चलेंगे। राजगीर के बगल से होते हुए यहां आएगा और एक हिस्सा उधर से नवादा दूसरे चरण में भेजा जाएगा। और पानी लाकर बरसात के 4 महीनों में गंगा नदी से पानी निकाल करके हम लोग उसको रखेंगे और बाकी समय में ये पानी 12 महीना चिंता आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। 12 महीना हम लोग जल की आपूर्ति आपको करने के लायक रहेंगे। एक आदमी को एक दिन में औसतन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराने के लिए सोच करके हम लोगों ने योजना बना दी है। किसी को चिंता नहीं रहेगी, ये करते हुए लाएंगे और उस जल को फिर और जो भी उसमें उसकी सफाई करनी पड़ेगी वो जल को शुद्ध करके लोगों के घर घर तक पहुंचा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परिकल्पित इस गंगा जल आपूर्ति योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें सिर्फ मानसून के समय का सरप्लस पानी ही इस्तेमाल किया जाएगा, जब सामान्यतः गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ होता है। यानी जो पानी बर्बाद हो जाता है या बाढ़ का संकट ला सकता है, सिर्फ उसी पानी को पाइप के माध्यम से उस जगह पहुंचाया जाएगा जहां इसकी सख्त जरूरत है। देश में अपनी तरह की अनूठी इस बेहतरीन और दूरगामी परिणाम वाली योजना को हकीकत में बदलने और गंगा के पानी को सैकड़ों किलोमीटर दूर दक्षिण बिहार पहुंचाना आसान तो था नहीं,
और ये बिहार है जिसके ज्ञान और शौर्य का न केवल देश बल्कि दुनिया ने लोहा माना है। वही बिहार एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाने की चुनौती लिए खड़ा था। सबसे पहली चुनौती थी गंगा जी के ऐसे मुहाने का चयन जहां इंटेक वेल के लिए पानी की पर्याप्त गहराई हो। जल संसाधन विभाग के विशेषज्ञ एवं अभियंताओं की टीम ने मोकामा के हाथीदह को उपयुक्त पाया और यहां नई कंक्रीट डायाफ्राम तकनीक द्वारा इंटेक वेल सह पंप हाउस का निर्माण किया गया। अप्रोच चैनल से गंगा जल इस इंटेक वेल सह पंप हाउस में पहुंचेगा। सिल्ट निकालने के लिए यहां अत्याधुनिक ऑनलाइन फिल्टर लगाया गया है। 2420 किलोवाट के 3 शक्तिशाली पंप के माध्यम से गंगा के अतिरिक्त जल को यहां से लिफ्ट किया जाएगा। एक पंप हमेशा स्टैंड बाय रहेगा ताकि पानी की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे। अगली चुनौती थी 2.4 मीटर व्यास वाले पाइप को लगभग 151 किलोमीटर तक बिछाना। जल संसाधन विभाग की टीम द्वारा कई कठिन चुनौतियों के बीच सड़क, नदियों के ऊपर गैस पाइपलाइन सहित रेलवे लाइन को पार कराते हुए पहाड़ों के ऊपर से भी पाइपलाइन बिछाई गई। अनेक कठिनाइयों के संग टीम को कोरोना महामारी से उपजी नई चुनौती का भी सामना करना पड़ा, पर हर कठिन परिस्थिति में काम जारी रहा और ससमय इस कार्य को पूरा किया गया। इन पाइपलाइन से गंगा जल सबसे पहले हाथीदह से 91 किलोमीटर दूर राजगीर डिटेंशन टैंक पहुंचेगा। 78,500 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले इस डिटेंशन टैंक में लगाए गए 11 शक्तिशाली पंप के माध्यम से गंगा जल को गया, बोधगया, नवादा और राजगीर के लिए वितरित किया जाएगा। राजगीर डिटेंशन टैंक के नजदीक ही लगभग 10 एमसीएम क्षमता वाले गंगा जी राजगृह जलाशय का निर्माण किया गया है। यहां संग्रहित गंगा जल को मोतनाजे मौजा से नवनिर्मित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ कर पीएचईडी की पानी टंकी और पाइपलाइन की मदद से राजगीर शहर को आपूर्ति किया जाएगा। राजगीर पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है। यहां कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी हैं और कई का निर्माण हो रहा है। ये योजना राजगीर शहर के पेयजल की जरूरत को पूरा करने के संग जू और नेचर सफारी के जीव जंतुओं के लिए पानी उपलब्ध कराएगी। राजगीर डिटेंशन टैंक से 27 किलोमीटर दूर गया जिला के तेतर ग्राम के पहाड़ी के निकट लगभग 19 एमसीएम क्षमता वाले गंगा जी गया जलाशय का निर्माण किया गया है, जहां गया और बोध गया शहरों के लगभग 81,000 घरों के लिए गंगा जल को स्टोर किया जाएगा। यहां 570 किलोवाट के 3 पंप भी लगे हैं, जिनकी मदद से गंगा जल इस जलाशय से 33 किलोमीटर दूर मानपुर के अबगिल्ला स्थित पहाड़ी के पास निर्मित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचेगा। गंगा जल को यहां शोधित कर बोधगया और गया के घरों तक पहुंचाया जाएगा। पानी का जब लेवल घट जाता था तो पानी के लिए लोग परेशान हो जाते थे और कहीं कहीं तो गया में ऐसा है कि दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। पूजा पाठ के लिए हम लोग गंगा जल के लिए तरसते थे कि कहाँ से लाया जाएगा, और अब ऐसा नहीं है। अब नीतीश कुमार जी का इतना है उपकार है कि हमारे यहाँ गंगा जी आ गई हैं। हम लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि पानी के पीने के पानी की कमी नहीं होगा। अब हम लोगों को सब दिन पानी उपलब्ध रहेगा। गंगा जल आपूर्ति योजना से उपलब्ध गंगा जल को संबंधित शहरों के घरों तक पहुंचाने के लिए इन शहरों में पूर्व से निर्मित वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से संबंधन का कार्य भी इस योजना के अंतर्गत कराया गया है। मानपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास ही 1 एमसीएम भंडारण क्षमता वाले जलाशय का भी निर्माण तेजी से किया जा रहा है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में इस जलाशय में स्टोर गंगा जल को ट्रीटमेंट के बाद गया एवं बोध गया में कम से कम 5 दिन तक पेयजल हेतु उपलब्ध कराया जा सके। कुल 4,475 करोड़ रुपए वाली इस गंगा जल आपूर्ति योजना से पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गया, बोध गया, राजगीर और नवादा के हर घर में 135 लीटर गंगा जल प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे इन शहरवासियों की भूगर्भ जल पर निर्भरता खत्म होगी। इन क्षेत्रों में भूगर्भ जल का दोहन कम होगा, साथ ही इन बड़े बड़े जलाशयों के कारण भूगर्भ जल भी रिचार्ज होगा। गंगा जल आपूर्ति योजना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कॉन्सेप्ट और आइडिया था और
शुरू से ही ये कहां से गंगा वाटर लिफ्ट होगा, इसका रूट कहां होगा, कहां कहां जाएगा, वो सारे चीज की डिटेलिंग में खुद मुख्यमंत्री जी इसको देखते रहे। आज मुझे बहुत खुशी है कि जल संसाधन विभाग मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस काम को 3 साल से कम समय में पूरा किया। यह योजना संभवतः देश का पहला योजना है जिसमें हम लोग बाढ़ के पानी को ले जा करके और ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इतने बड़े एरिया में ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के देश दुनिया में ये बड़ा एग्जाम्पल ये योजना सेट करेगा और बिहार के लिए एक बहुत प्राउड का मूवमेंट है ये। बिहार ने पूर्व में भी कई ऐसी पहल की है जो आज देश के लिए नजीर बन चुकी है। बिहार देश का पहला और संभवतः अकेला राज्य है जहां पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जल जीवन हरियाली जैसा एक वृहद कार्यक्रम मिशन मोड में चलाया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम भी मिलने शुरू हो चुके हैं। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल जीवन हरियाली के तहत लाई गई गंगा जल आपूर्ति योजना पर्यावरण संरक्षण के संग दक्षिण बिहार के पेयजल की समस्या समाप्त करने के साथ ही इस क्षेत्र को सुखाड़ के अभिशाप से भी मुक्त कराएगी। मुश्किल बहुत है काम मगर ये ठाना था सरकार ने, मुश्किल बहुत है काम मगर ये ठाना था सरकार ने, पवित्र और शुद्ध गंगा जल पहुंचा दक्षिण बिहार में। हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल। ना उम्मीदों के लिए उम्मीद है गंगा जल आपूर्ति योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। और आज मां गंगा भी अति प्रसन्न होगी, आह्लादित होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया है। कोटिशाह आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से हम आभार प्रकट करें। और अब अनुरोध करना चाहेंगे सचिव जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, अनुरोध है कि सभी का स्वागत करें एवं साथ ही साथ कार्यक्रम की रूपरेखा। आज इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी यहां उपस्थित हैं। इस ऐतिहासिक क्षण के सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनकी प्रेरणा से इस गंगा जल परियोजना की पूरी रूपरेखा तैयार हुई। उसका प्रारूप तैयार करके किस प्रकार उसका कार्यान्वयन किया जाए, किन रास्तों से ले जाया जाए, कहां से पानी लिया जाए, समय समय पर मार्गदर्शन गाइडेंस माननीय मुख्यमंत्री जी का प्राप्त हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं मंच पर उपस्थित जल संसाधन मंत्री माननीय संजय झा जी का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर लगातार अपनी कड़ी निगरानी रखी, कड़ा पर्यवेक्षण रखा और समय समय पर मार्गदर्शन देते हुए इस प्रोजेक्ट को आज पूरा करने में हमें मदद की। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी का, कि उनके सहयोग से, क्योंकि स्थानीय स्तर पर कई प्रकार की समस्याएं आई हैं, उनके सहयोग से इस प्रोजेक्ट में हमें काफी मदद मिली। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं मंच पर उपस्थित माननीय सांसद महोदय का, इस जिला के तमाम माननीय विधायक महोदय, विधान पार्षद महोदय, यहाँ के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का, जिला परिषद की अध्यक्षा का और यहाँ उपस्थित सभी पंचायत राज के, सभी नगर निकाय के माननीय जनप्रतिनिधियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करना चाहूँगा आज इस योजना के सभी विश्वकर्माओं का, सभी इंजीनियर्स का, इस योजना में लगे तमाम अभियंताओं का, तमाम वर्कर्स का, तमाम सुपरवाइजर्स का, साथ ही मेधा इंजीनियरिंग जिन्होंने इस काम को किया है, उनकी पूरी टीम का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। ये योजना अपने आप में काफी अनूठी योजना रही है। कई उतार चढ़ाव रहे हैं, कई चुनौतियां रही है। 2019 के दिसंबर में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद कोविड काल आया और लगातार चुनौतियां सामने आई। लेकिन जब हौसले बुलंद हो तो चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है, और ये जल संसाधन विभाग के तमाम अभियंताओं ने साबित किया। कई परेशानियां आई, आप समझ सकते हैं कि 13 रेलवे क्रॉसिंग
को पार करते हुए 150 किलोमीटर पाइपलाइन गया तक पहुंची। 3 जो तेल की पाइपलाइन थी उसको पार करना पड़ा, 19 जगह सड़कों को पार करना पड़ा, 352 जगह एयर वॉल बनाने पड़े, 2 बड़े जलाशय बनाने में कई प्रकार के भूअर्जन की कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों जिला के जिला पदाधिकारी, उनके जिला भूअर्जन पदाधिकारी सभी लोगों ने सहयोग किया और उसके कारण इस योजना को समय पर निष्पादन किया जा सका। इस योजना के कार्यान्वयन में वन विभाग के पदाधिकारियों, यहाँ के पुलिस व्यवस्था का भी काफी सहयोग रहा। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में नालंदा राजगीर के गणमान्य नागरिकगण भी मौजूद हैं। यहाँ ये सभी धर्मों की धार्मिक स्थली भी है, सभी धर्मों के प्रतिनिधिगण भी यहाँ मौजूद हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे बुद्धिस्ट स्थान हो, चाहे जैन धर्म के स्थान हो, सभी जगह ये गंगा जल अब पहुंच रहा है। मैं उन सभी यहाँ उपस्थित महानुभाव का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित नालंदा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहिबा, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव भी मौजूद हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर उपस्थित तमाम पदाधिकारी, पीएचडी विभाग के सचिव महोदय हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुख्य सचिव महोदय, जिन्होंने समय समय पर हमें इस योजना के लिए गाइड किया, जहां भी समस्या आई हम सर के पास गए और सर ने बखूबी इसका तुरंत समाधान दिया और उसके कारण योजना में न कभी फंड्स की कमी हुई, न कभी गाइडेंस की कमी हुई। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित तमाम माताएं, बहनें, भाइयों, जो भी आज यहाँ आए हैं, ये गंगा जल एक अभूतपूर्व यात्रा के बाद आपके पास पहुंचा है। काफी मदद और काफी मेहनत के बाद आपके पास पहुंचा है। तो हम सब मिलकर के इस गंगा जल के आगमन के अविस्मरणीय क्षण को आनंदित करें और हम सब आज के इस ऐतिहासिक क्षण के सहभागी बन गए। मैं इसके लिए आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मैं अंतिम 2 लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कठिनाइयां काफी थी, लेकिन जो अपने हौसले पर एतबार करते हैं, जो अपने हौसले पर एतबार करते हैं, मंजिलें खुद पता बताती है, रास्ते इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वागत संबोधन एवं साथ ही साथ कार्यक्रम के रूपरेखा की चर्चा के लिए सचिव जल संसाधन विभाग बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आइए अब अनुरोध है, गंगा जल आपूर्ति योजना राजगीर के अंतर्गत सम्मानित किए जाने वाले पदाधिकारियों और अभियंताओं को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि कृपया सम्मान देने की कृपा करें। आप सबसे पहले इस मंच पर हम आमंत्रित करेंगे मुख्य अभियंता परिक्षेत्र बिहार शरीफ से और हम बुलाना चाहेंगे मंच पर श्री रंजन कुमार, मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन, नालंदा बिहार शरीफ। हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे और उसके बाद श्री विमल कुमार जी हैं, अधीक्षण अभियंता सिंचाई अंचल, नालंदा बिहार शरीफ। तो जल्द से जल्द मंच की ओर अग्रसर हो और माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंच पर उपस्थित सभी माननीय से हमारा अनुरोध है, जोरदार ताली होनी चाहिए। मुख्य अभियंता परिक्षेत्र बिहार शरीफ श्री रंजन कुमार जी हैं, मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन, नालंदा बिहार शरीफ। बहुत धन्यवाद। श्री विमल कुमार, अधीक्षण अभियंता सिंचाई अंचल, नालंदा बिहार शरीफ, और इनके द्वारा योजना का सघन पर्यवेक्षण करते हुए कार्य के कार्यान्वयन कराया गया। अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं संवेदक को मार्गदर्शन करते हुए आपने कार्य किया है। श्री अरुण कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल बिहार शरीफ, आप आए। इनके देख रेख में योजना का कार्यान्वयन में काफी इन्होंने मेहनत की है और बहुत धन्यवाद। श्री इफ्तिखार इमाम, अवर प्रमंडल पदाधिकारी सिंचाई प्रमंडल बिहार शरीफ, कृपया आप आए और इनकी देखरेख में योजना के अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। बहुत बहुत बधाई। श्री प्रवेश कुमार आएंगे, कनीय अभियंता सिंचाई प्रमंडल बिहार शरीफ। इनके द्वारा कार्यस्थल पर लगातार उपस्थित रहकर योजना अंतर्गत संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। जोरदार ताली आप सबकी ओर से। आपके बाद श्री विवेक कुमार आएंगे, कनीय अभियंता सिंचाई प्रमंडल बिहार शरीफ। इनके द्वारा कार्यस्थल पर लगातार उपस्थित रहकर योजना अंतर्गत संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। और आपके बाद श्री शक्तिधर, कनीय अभियंता सिंचाई प्रमंडल बिहार शरीफ।
कृपया आए और आपके द्वारा भी योजना के अंतर्गत संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। बहुत बहुत बधाई। और आइए अब हम बुलाना चाहेंगे CHP सुबैया हैं, डायरेक्टर हैं आप मेसेस मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद, श्री वी नागार्जु को और श्री P मणि कुमार रेड्डी। कृपया आप सब एक साथ चले आए। इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तकनीक का उपयोग कर योजना का सफल कार्यान्वयन किया गया है। जोरदार तालियां की ओर से। और आइए अब हम आमंत्रित करेंगे श्री आदित्यनाथ दास, भारतीय प्रशासनिक सेवा मुख्य सलाहकार आंध्र प्रदेश सरकार एवं पूर्व मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश सरकार। जोरदार ताली इनके द्वारा योजना की परिकल्पना एवं चित्रण में दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत बधाई सर। श्री मनीष कुमार वर्मा मंचासीन है, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त परामर्शी। बहुत बधाई, जोरदार ताली। और अब बुलाएंगे श्री मंचासीन है श्री अनुपम कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय। जोरदार तालियों से बधाई दें आप सब। श्री अनुपम कुमार के द्वारा योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान रहा है। बहुत बधाई सर। डॉक्टर गोपाल सिंह, भारतीय वन सेवा, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी। जोरदार ताली। और आपके द्वारा योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान आपका रहा है, सहयोग रहा है। बहुत बधाई सर। और श्री शशांक शुभंकर, भारतीय प्रशासनिक सेवा और आप सबके जिलाधिकारी नालंदा, श्री शुभंकर के द्वारा योजना कार्य में आने वाले बाधाओं को प्रशासनिक सहयोग से दूर करते हुए कार्य के कार्यान्वयन में योगदान रहा है। बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। कृपया आसन ग्रहण करेंगे। और आइए अब हम उद्बोधन हेतु हम आमंत्रित करेंगे हमारे बीच मुख्य सचिव बिहार जनाब आमिर सुबहानी जी मंचासीन है। अनुरोध है सर कि इस विशेष अवसर पर हम सबको उद्बोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, श्री कौशलेंद्र कुमार जी, माननीय सांसद श्री मनीष कुमार वर्मा जी, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, हमारे मित्र और IAS के बैचमेट श्री आदित्यनाथ दास, पूर्व मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, मंच पर विराजमान बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारीगण, श्री गोपाल सिंह जी, माननीय मंत्री जी के OSD, यहाँ हमारे बीच विराजमान सभी माननीय सांसद, विधायक एवं विधान पार्षदगण, यहाँ मौजूद सभी अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने न केवल इस योजना की परिकल्पना की, बल्कि हमें और सभी अधिकारियों को इसके बारे में समझाया, मार्गदर्शन दिया और इस योजना के पूर्ण होने तक उसकी लगातार समीक्षा करते रहे। निश्चय ही यह एक चमत्कारिक कृत्य है जो बिहार के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मैं साथ ही साथ इस अवसर पर राजगीर, नवादा, बोधगया समेत सभी शहरों के जहां यह जलापूर्ति हो रही है जनता को भी बधाई देता हूं कि उन्हें घर बैठे गंगा जल उपलब्ध हो रहा है। आप ही बताएं, जब आपके घर में बाहर से कोई अतिथि आएंगे, कोई पहुना आएंगे और आप उन्हें गर्व से कहेंगे कि ये गंगा जल जो हम आपको पिला रहे हैं
और जो आपके स्नान के लिए रखा हुआ है ये गंगा नदी से आता है और पाइप के जरिए घर बैठे हमारे घर तक पहुंचता है। इससे बड़ी बात भला और क्या होगी। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि मानव मन की प्रवृत्ति है, जो चीज जितनी सुलभ होती है धीरे धीरे मन उसको उतने ही सामान्य और साधारण ढंग से लेता है। लेकिन पानी जो सुलभ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भी सुलभ कराया है, ये इस पृथ्वी की सबसे दुर्लभ वस्तुओं में से है। इस पृथ्वी पर जो पानी उपलब्ध है उसका अधिकांश हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा खारा पानी है जो इंसान के इस्तेमाल के योग्य नहीं है। और स्वच्छ पानी और मीठा पानी इतना कम है और इतना कम होता जा रहा है कि लोग ये कहते हैं कि अगर अगला विश्व युद्ध हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई फिर हुई तो वो पानी पर होगी। और हमारा देश जो इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, उसमें 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह पानी की कमी से, जल संकट से जूझ रहे हैं। तो मैं सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूं कि पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन मितव्ययिता के साथ करें, पानी को बचाएं भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत जल संचय को भी बढ़ावा दिया है। सभी सरकारी भवनों पर बारिश के जल का संचय करके भूगर्भ जल में उसको मिलाया जा रहा है। सभी कुओं पर, चापाकल पर सोख्ता का निर्माण हो रहा है, चेक डैम, तालाब आदि का निर्माण हो रहा है ताकि जल संचय हो। हम सब अपने घरों में पानी का इस्तेमाल मितव्ययिता से करें, खेतों में मितव्ययिता से करें, ड्रिप सिंचाई और दूसरी प्रणालियों का उपयोग करें और पानी की उपलब्धता को भी बढ़ाएं और भूगर्भ जल की उपलब्धता को भी बढ़ाएं। इसी अपील और इसी आह्वान, इसी अनुरोध के साथ मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं और साथ ही साथ इस बड़ी परियोजना को पूरा करने वाले विभिन्न विभागों, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और बुडको के अधिकारियों और अभियंताओं की भी दिल से प्रशंसा करते हुए उनको भी धन्यवाद देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। मुख्य सचिव बिहार सरकार जनाब आमिर सुबहानी जी, बहुत बहुत आभार उद्बोधन हेतु। और अब मैं आमंत्रित करूंगी मंचासीन माननीय विधायक राजगीर श्री कौशल किशोर जी। अनुरोध है कृपया इस विशेष अवसर पर हम सबको उद्बोधित करें। परम आदरणीय माननीय हमारे गार्जियन स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, नालंदा जिला के प्रभारी मंत्री माननीय श्री विजय चौधरी जी, जल संसाधन मंत्री माननीय श्री संजय झा जी, ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री श्रवण कुमार जी, नालंदा के सांसद माननीय श्री कौशलेंद्र कुमार जी, इस्लामपुर के विधायक श्री राकेश रोशन जी, पूर्व विधायक इस्लामपुर के श्री चंद्रसेन जी, हमारे जनता दल यूनाइटेड के महासचिव इंजीनियर सुनील जी एवं मंच पर आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, विधायकगण और नालंदा जिले से आए हुए सभी सम्मानित बंधु, आज राजगीर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने जल जीवन हरियाली का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों के बीच में दिया, इनका ये सोच आने वाले हजारों वर्ष तक याद किया जाएगा। राजगीर जिस संकट से गुजर रहा था, यहां का भूगर्भ जल
बहुत नीचे चला गया था, पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा था। ऐसे समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजगीर को ये गंगा जल आपूर्ति योजना दे करके बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इन्हें अपने दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। इस योजना में लगे हुए सभी पदाधिकारीगण और यहाँ के खास करके राजगीर के जनता जिन्होंने इस योजना में अपना सहयोग दिया है, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक राजगीर, आभार प्रकट करते हैं। और अब हम अनुरोध करेंगे मंचासीन माननीय सांसद नालंदा श्री कौशलेंद्र कुमार जी। अनुरोध है कि हम सबको उद्बोधित करें, तालियों से स्वागत करें हम सब। गंगा जल आपूर्ति योजना के उद्घाटनकर्ता और बिहार सरकार के जन जन के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सिंचाई मंत्री आदरणीय संजय झा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित नालंदा के विधायक और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजगीर के विधायक कौशल किशोर जी, आदरणीय सम्मानित पूर्व विधायक सम्मानित साथी इंजीनियर सुनील साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस्लामपुर के विधायक राकेश रोशन जी, हिलसा के विधायक आदरणीय सम्मानित प्रेम बाबू, पूर्व विधायक पूर्व एमएलसी आदरणीय राजू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सिंचाई विभाग के विशेष संजय अग्रवाल जी को बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने काफी मेहनत करके इस गंगा जल योजना को कार्य पूरा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो सोचा, हम लोग सोचते भी नहीं थे, नालंदा क्या पूरा बिहार के लोग नहीं सोचा था कि हथदर से गंगा जल का पानी राजगीर और बोधगया में जाएगा, यह हम लोग सोचते भी नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने सोचे और उसका पूरा रखवाली करते हुए कई बार योजनाओं को जांच करती है, उसका आज रूपरेखा आज पूर्ण हो गया, आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज राजगीर नहीं, बिहार का ऐतिहासिक दिन है। मैं समझता हूं कि देश में आज जितने भी मुख्यमंत्री हैं, आज इस योजना के बारे में अगर सुने होंगे तो हर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई दे रहे होंगे, मुझे भरोसा और विश्वास है। साथियों, इस कार्यक्रम में लगे हुए तमाम जो अधिकारी थे, चाहे संजय अग्रवाल जी हों, सिंचाई मंत्री हमारे बराबर संजय झा जी लगातार इसमें कार्यरत थे। जो भी परेशानी आई, यहाँ के कलेक्टर, कमिश्नर, सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को किया है। उन तमाम लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूं। आज का ऐतिहासिक दिन, यह कभी नालंदा ही नहीं पूरा बिहार याद रखेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी, जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से उनका प्रयास है कि बिहार आगे बढ़े, और उसी कड़ी में और जल जीवन के हरियाली के तहत इस योजना को आज पूरा किया गया है। और उतना ही नहीं, अभी मैं देख रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से उनका प्रयास है कि जिस घर में जो घर अंधेरा है उस घर को रोशनी देने का काम करते हैं। मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को 50% पंचायती चुनाव में आरक्षण दिया। वह एक ऐसी योजना, उन्होंने ऐसा काम किया कि पूरा देश आज महिलाओं को 50% आरक्षण दे रही है। एक नहीं, अनेकों काम उन्होंने किया है। इसके लिए जिंदगी भर आपका हम लोग आभारी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, भागीरथी को लाकर के आप राजगीर और बोधगया, अब नवादा की भी तैयारी है। हम तो आपसे विनती और निवेदन करेंगे
कि यहाँ के किसानों के लिए भी उपाय अगर हो तो उसके लिए भी हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद नालंदा श्री कौशलेंद्र कुमार जी। और आइए नालंदा जिला के ही रहने वाले हम आमंत्रित करेंगे माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी। अनुरोध है कृपया हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करें। तालियों से स्वागत करें हम सब। हम सबों के नेता, बिहार नहीं देश के गौरव, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय संजय झा जी, नालंदा के लोकप्रिय सांसद भाई कौशलेंद्र कुमार जी, हिलसा के विधायक आदरणीय कृष्ण मुरारी शरण और प्रेम बाबू, इस्लामपुर के विधायक भाई राकेश कुमार रोशन जी, राजगीर के विधायक श्री कौशल किशोर जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री इंजीनियर सुनील कुमार जी, पूर्व विधायक राजू जी, पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव जी, पूर्व विधायक चंद्रसेन प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य सचिव बिहार जनाब अमीर सुहानी साहब, सिंचाई विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, पटना के कमिश्नर कुमार रवि जी, मंच पर बैठे सभी अधिकारीगण, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रेस के सभी प्रतिनिधिगण और जिन अधिकारियों के तत्परता से इस काम को मूर्त रूप दिया गया है वो सभी अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी जो काम करते हैं उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। और जो काम अभी हुआ है, जो गंगा जल घर घर आया है, ये भागीरथी प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। हम में से यहाँ बैठे जो लोग हैं वो भी, और जो लोग गांव में हैं, नालंदा में, गया में, नवादा में या बिहार के किसी कोने में, वो सोचते भी नहीं होंगे कि गंगा जल को भी कहीं पर लाया जा सकता है। आपने गंगा जल घर घर में पहुंचाने का काम, पीने का के लिए काम सिर्फ और सिर्फ नालंदा, राजगीर और बोधगया और गया और नवादा के लिए यह वरदान साबित नहीं होगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो गंगा जल है, जब राजगीर में देश और दुनिया के लोग आएंगे और उनको ये बात पता तो अखबार और मीडिया से पता चल जाएगा, लेकिन जब अपनी आंखों से देखेंगे कि ये गंगा जल ये जो है वो बोधगया में, गया में, नालंदा में, नवादा में ये गंगा का जल पीने को मिल रहा है, कितना खुशी उनके मन में होगा, कितना प्रेम होगा। और खास करके जो धर्मावलंबी लोग हैं, जो बुद्ध से जुड़े हुए हैं, जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो सिख धर्म से जुड़े हुए हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सब लोगों के मन में सिर्फ खुशी नहीं होगी, आपको कितनी दुआएं मिलेगी उसकी संख्या मैं नहीं बता सकता हूं। आप इस दुआ के हकदार हैं और आपने जो काम किया है उसका सचमुच कोई जोड़ा नहीं लगा सकता है, वो बेमिसाल। आपने सिर्फ गंगा जल सिर्फ नहीं पहुंचाया, आपने लड़कियों को साइकिल योजना का जो शुरुआत किया बिहार में, कोई नहीं कहता था कि लड़की साइकिल पर चलेगी, आपने लड़कियों पर को साइकिल पर चला करके दिखा दिया और लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं, गरीब अमीर में कोई फर्क नहीं, यह कर करके आपने जो साबित किया पूरा देश आज देख रहा है। इसी प्रकार की आपकी अनेक योजनाएं, जो जल जीवन हरियाली योजना है, आपने सबसे पहले इसको बिहार से शुरू किया और बिहार से जब इसको शुरू किया तो इसका अनुकरण दूसरे राज्य ने भी किया और दूसरे देश ने भी किया। तो आप जो कदम बढ़ाते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, उसका अनुकरण दूसरा प्रदेश और दूसरा देश करता है। आपने शराबबंदी कानून आपने लाया और बिहार में शराबबंदी जब लागू किया
तो आज महिलाओं को कितनी खुशी हो रही है, महिला कितना खुश है, इसका अंदाजा लोग नहीं लगा सकते। और ये सिर्फ बिहार आपने जो किया है, वो ये जो बिहार तक ये बात सीमित नहीं है, अब देश की आधी आबादी भी हर जगह इस मामले को उठा रही है और हर जगह ये डिमांड करती है कि समाज में जो बुराई है, शराबबंदी के चलते ज्यादा आता है, इसको पूरे देश में खत्म करना चाहिए, इसको पूरे देश में बंद करना चाहिए। ये देश के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है, इसका भी शुरुआत आपने बिहार से किया है। आपने अनेक काम किया है, कितनी चर्चा करें, मैं सिर्फ इतना ही करना चाहता, आपको देश पुकारता है। आपका जो मॉडल है, मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, मैं उत्तर प्रदेश गया था, सभी जगहों से आपके मॉडल की चर्चा हो रही है और देश बहुत आशा भरी निगाह से आपको देख रहा है कि आपका जो मॉडल है वो देश में लागू हो। ये मौका बिहार के लोग, देश के लोग एक बार मौका देंगे तो निश्चित रूप से बिहार का मॉडल पूरे देश में चलेगा और चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। यही शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे अध्यक्षीय संबोधन के लिए। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अध्यक्षीय संबोधन हेतु श्री संजय कुमार झा जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें हम माननीय मंत्री महोदय का। हम लोगों के नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय ग्रामीण मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, श्री कौशलेंद्र जी जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, श्री कृष्ण मुरारी शरण जी जो माननीय विधायक हैं हिलसा के, कौशल किशोर जी जो माननीय विधायक हैं राजगीर के, श्री राकेश रोशन जी इस्लामपुर के माननीय विधायक हैं, बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुहानी साहब, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव रहे और बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले श्री आदित्यनाथ दास जी, मंच पे बैठे हुए जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल जी, नालंदा के प्रभारी सचिव अनुपम कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, हम लोगों के जल संसाधन विभाग के इंजीनियरिंग चीफ आईसी ठाकुर जी, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, प्रिंट मीडिया के साथी हैं। मैं दो तीन बात सिर्फ इसलिए कि कुछ चीज तो मैं जिस एरिया से आता हूं वो बाढ़ का एरिया है, तो हम लोगों को बचपन में कभी दिमाग में आता था कि ये बाढ़ का पानी कहीं ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कहीं जा सकता है कि नहीं जा सकता है, उसका प्रकोप ज्यादा हम लोगों के क्षेत्र में रहता था, ऐसे ही माइंड में चलता रहता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी देश का ये पहला योजना है, पूरे देश में इस तरह का योजना लागू नहीं हुआ है जिसमें बाढ़ के पानी को मॉनसून सीजन में 4 महीना पानी को गंगा जी से उठा करके, जबकि वो ज्यादा पानी रहता है, वो पानी फैल जाता है, वो पानी समुद्र में चला जाता है, उस पानी को लेकर के और राजगीर लाना, उस पानी को लेकर के गया लाना, उस पानी को लेकर के बोधगया लाना, उस पानी को लेकर के अगले साल नवादा तक पहुंचाना, ये कंप्लीट मुख्यमंत्री जी का कॉन्सेप्ट था, आइडिया था। कहां से पानी ज्यादा डेप्थ मिलेगा, किस रूट से आएगा, अलाइनमेंट क्या होगा, कैसे पहुंचेगा, कैसे साफ पानी मिलेगा, एक एक डिटेलिंग। मुझे लगता है प्रॉब्ली इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये एक देश में देखने वाला प्रोजेक्ट है जो ये गंगाजल योजना बिहार में लागू हुआ है। आ करके कोई देखे कि इंजीनियरिंग का कितना बड़ा स्वरूप हो सकता है, क्योंकि हम लोग के मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर हैं, तो उसका जरूर कुछ न कुछ प्रभाव इस प्रोजेक्ट पे रहा, जो आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज देश और दुनिया में
इस प्रोजेक्ट का चर्चा हो रहा है, जो फ्लड मिटिगेशन को लेके, बाढ़ के पानी को लेकर के, और किस तरह इसको आप पीने के पानी में कन्वर्ट करके ले जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का सोच था, शायद समय से आगे सोचते हैं। लोगों को बाद में रियलाइज होता है कि जब जल जीवन हरियाली लाए, अभी फिल्म में भी आप देख रहे थे, और जल जीवन हरियाली लाए, पर्यावरण को लेकर के सोचना। एक बहुत बड़े दुनिया के अमीर हैं बिल गेट्स, गूगल करके देखिएगा, नाम मिल जाएगा। बिल गेट्स का नाम सुने होंगे। बिल गेट्स आए मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। बिल गेट्स आते हैं बिहार, हेल्थ पे उनका काम है, हेल्थ को देखने के लिए। और जब वो हेल्थ पे बात करके दिल्ली गए और दिल्ली में इंटरव्यू दिए, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य लगा कि जब मैं पटना में गया और मुख्यमंत्री जी से मिला, मैं तो हेल्थ पे चर्चा करने गया था। जो चर्चा वॉशिंगटन डीसी में होती है, जो चर्चा पेरिस में होता है, पर्यावरण कैसे सुधरेगा, कैसे बदलेगा, वो चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमसे पटना में कर रहे थे कि कैसे जल जीवन हरियाली ला करके और उस कॉन्सेप्ट को ला करके पूरा पर्यावरण पे बिहार काम कर रहा है। उसी का एक कंपोनेंट ये गंगाजल आपूर्ति योजना था। और उसी जो जल जीवन हरियाली को लेकर के मुख्यमंत्री जी को यूनाइटेड नेशन ने बुलाया। यूनाइटेड नेशन में जाकर के पूरा जो जल जीवन हरियाली है उस पर जाकर के बात रखी। बात बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे याद है, अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे, वो भाषण उस दिन का है, गया में जाकर के कैबिनेट हुआ था दिसंबर 2019 में, और उस कैबिनेट में गंगाजल योजना पारित हुआ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। और उसके अगले दिन वहां के गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ था जहां पर वो बोल रहे थे। जिस दिन ये पास हुआ उसका अगले दिन का वो फुटेज था जो फिल्म आप देख रहे थे, और पूरा कॉन्सेप्ट वो बता दिए जो कितना पर लीटर पानी आएगा, कहां से पानी लिया जाएगा, कैसे जाएगा। और 2020 में ये काम शुरू हुआ। कोविड का टाइम था, डिफिकल्ट टाइम था, तब भी बिहार सरकार ने, जल संसाधन विभाग ने 3 साल से कम टाइम में, नवंबर में हम लोग उसका उद्घाटन कर रहे हैं और दिसंबर 2019 में ये कैबिनेट से पास हुआ था। फिर टेंडर का प्रोसेस और अन्य जो काम होता है, 3 साल से कम टाइम में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। और जो मैं देखता हूं, गंगा के प्रति लोग की अगाध श्रद्धा है, और गंगा को लेकर के कम से कम हम लोग देखते हैं कि कोई जाता था तो लोग बोलता था कि एक बोतल में भी गंगाजल मिल जाए, कोई ला करके दे दे। 100 किलोमीटर दूर, 125 किलोमीटर दूर कोई ला करके एक बोतल गंगाजल दे देता था पूजा पाठ करने के लिए, तो लोग उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते थे कि गंगाजल ला करके दे दिए। लोग 100 किलोमीटर ट्रेवल करके जाते थे गंगाजल लाने के लिए। और ये कितनी खुशी की बात है कि आज पूरा का पूरा गंगाजल गया और बोध गया तो कल है, लेकिन पूरा का पूरा गंगाजल आज राजगीर में के हर एक घर में पहुंच गया है। मैं जो देख रहा था, मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन ने एक निकाला है अपना पूरा एक डिटेल, और उसमें उसने दिया है कि उसको SDG बोलते हैं, जो 17 लक्ष्य दिया है, और उसमें जो लक्ष्य दिया है उसमें 3 लक्ष्य पे, जिसपे 2016 से चल रहा है काम, गंगाजल आपूर्ति योजना खड़ा होता है। गंगाजल आपूर्ति योजना को लेकर के मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हम लोगों के जो नेता हैं वो कल्पना के बाहर की बात है। ठीक बोल रहे थे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कि जब कोई चीज मिल जाता है तो उसका वैल्यू शायद उतना हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन लाखों लोगों के घर में गंगाजल पहुंचा देना, 135 लीटर पर हेड पर डे, और सालों भर ये पानी लोगों को पीने के लिए मिलेगा और भी जो काम करते हैं उसके लिए मिलेगा। ये मेरे ख्याल से देश के नीतीश कुमार जी का बहुत सारा काम है। कोई उनके काम के रिकॉर्ड को हिस्ट्री में दर्ज करेगा, क्रोनोलॉजी बनाएगा,
तो मेरे ख्याल से असंभव काम है। कौन काम किससे ज्यादा अच्छा है वो कंपेयर करना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से गंगाजल योजना जो है, जो गंगा आपूर्ति योजना जिसको हम लोग आजकल हर घर गंगाजल बोलते हैं, शायद इनके जो टॉप 5-7 काम है उसमें से गंगाजल आपूर्ति योजना एक इमर्ज करके आया है। मैं धन्यवाद देता हूं जल संसाधन विभाग को भी, जो बिहार शरीफ के, राजगीर के और इस सारे जो हमारे जो चीफ इंजीनियर थे, जो सारे विभाग के लोग थे, जिस तरीके से यहां पर काम किए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आदित्यनाथ दास जी का भी, इनका भी व्यक्तिगत सहयोग, शुरुआती दौर में हम लोगों को बहुत सहयोग मिला। जो हमारे विभाग के सचिव हैं संजय अग्रवाल जी, और जितना मनीष वर्मा जी यहां आ करके मॉनिटर करते थे, या अन्य जितने साथी हैं जो विभाग जो है, उनका हमेशा सहयोग रहा है। और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लगातार इसमें मिलता रहा, इसीलिए ये काम ससमय पूरा हुआ। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अध्यक्षीय संबोधन के लिए, और साथ ही साथ जल संसाधन विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी। मुख्यमंत्री जी का संकल्प अनोखा, अद्भुत, अतुल्य और निराला, हर हर गंगे घर घर गंगे। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करना चाहते हैं, आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इस अवसर पर आप अपनी वाणी से इस अवसर को सुशोभित करने की कृपा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का और अनुरोध करें। आज से राजगीर में जलापूर्ति योजना की शुरुआत हुई है, और उसी सिलसिले में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसमें संक्षेप में अपनी बात कहते हुए बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी बोलकर चले गए और पटना पहुंच भी गए। अब यहां पर उपस्थित हैं जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा जी, जिनका अभी भाषण सुन रहे थे आप लोग। ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, नालंदा के माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, राजगीर के माननीय विधायक कौशल किशोर जी, हिलसा के माननीय विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया जी, इस्लामपुर के माननीय विधायक श्री राकेश रोशन जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक श्री शक्ति यादव जी, पूर्व विधायक श्री सुनील कुमार जी, पूर्व विधायक चंद्रसेन कुमार जी, और माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री राजू यादव जी, और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति श्रीमती सुनैना सिंह जी, और नालंदा जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती पिंकी कुमारी जी, और जिला परिषद नालंदा की उपाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, और यहाँ उपस्थित अधिकारीगण में बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा जी, जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आंध्र प्रदेश के
पूर्व मुख्य सचिव श्री आदित्यनाथ दास जी, नालंदा जिले के प्रभारी सचिव और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव और पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि जी, पुलिस महानिरीक्षक पटना क्षेत्र श्री राकेश राठी जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, नालंदा के डीएम संसाक शुभंकर जी, नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा जी, मेधा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशक श्री सुबैया जी, प्रसिद्ध गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर जी और इस सभागार में उपस्थित जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारीगण, अभियंतागण, कर्मीगण, प्रशस्ति पत्र पाने वाले सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज खुशी है कि अब गंगा जल की आपूर्ति की शुरुआत हो गई है। अभी तो बहुत सारी बातों की चर्चा आप लोगों को कर दी गई। एक बार तो हम बहुत पहले से चाहते थे, लेकिन उस समय जो इस विभाग को हमने जिम्मा दिया था तो ये लोग काम नहीं कर पाया था और बीच में उसको नहीं किया। तो बाद में हमने कहा कि भाई इतना दिन से हम कह रहे हैं कि गंगा जल की आपूर्ति कुछ जगहों पर होनी चाहिए, तो वो लोग कर नहीं पाए। और फिर जब इसके बाद जो हम लोग 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की, यानी उसके लिए जो चिंता का विषय था, हमने ऑल पार्टी मीटिंग की, 8-9 घंटा मीटिंग चली थी और हर पार्टी के सब लोगों की राय हम लोग सुनते रहे, लेते रहे, अपनी बात कहते रहे और उसके बाद यह तय कर दिया था कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत होगी। और उसी समय हमने जो तय किया और उसी जल जीवन हरियाली जो हमने शुरुआत की, उसका पार्ट था गंगा जल आपूर्ति योजना। और गंगा जल की आपूर्ति कहां? राजगीर में, गया में, बोधगया में और नवादा में। अब जो पानी आ रहा है, गंगा जल हम लोग ला रहे हैं, तो कहां रख रहे हैं? वो नवादा जिले का हिस्सा है, वहीं पर वहां पर रख रहे हैं और वहीं से एक तरफ राजगीर के लिए आ रहा है, एक हिस्सा गया और बोधगया के लिए जा रहा है और एक हिस्सा जो नवादा के लिए है उसकी भी पूरी तैयारी है। अब 3 तो पूरा हो गया राजगीर का और कल हम जाने वाले हैं गया बोधगया, कल वहां पर उसकी शुरुआत और हम उसी के लिए राजगीर वाला आपका तैयार हो गया था कुछ पहले। हमने कहा कि नहीं, आप सब जगह तैयार करिए। दिलवा के कहने लगे तो जो नवादा का ही कर रहे थे काम, तो उसमें वो ठीक नहीं हमको लगा। हम कहा ये नहीं ठीक है, यहीं से आप भेजिएगा, वहीं तक जाइए, भेजिए और वहां से डायरेक्ट वहां पर भेजिएगा, यहां से वहां ले जाइएगा। तब उसी में थोड़ा इनको समय लगने लगा, लेकिन हम बराबर सब जगह जाते रहे। गया बोधगया का भी हम एक एक चीज देखते रहे, तो फिर वहां पर हो गया। तो हमने कहा चलिए कम से कम गया बोधगया का पूरा तैयार हो जाएगा तो उसी दिन हम यहां पर भी आके करेंगे। तो इसीलिए यहां पर आज शुरुआत हो रही है और कल गया बोधगया पर शुरुआत हो जाएगी और कुछ महीने के बाद नवादा का भी हो जाएगा। लेकिन यहां कितनी दिक्कत होती थी, जल की कितनी समस्या होती, तो इन सब चीजों को देख करके ही शुरुआती दौर से ही हमारे मन में था। तो आज ये काम जो पूरा कर दिया गया, ये एकदम सबसे बड़ी चीज है, सबसे खुशी की बात है। अब आप लोगों को कितना हम बराबर देखते रहे और गंगा जल यहां पहुंचने लगा और सब कुछ जो देखते थे, जब हम आते रहते थे अनेकों बार, तो बड़ा लोगों को खुशी होती थी कि बहुत अच्छा है, यहां पर आ रहा है। अब हम लोग गंगा जल, अरे गंगा जल तो आप लोग जो यहाँ के लोग हैं, जो उनको कई प्रकार का संकट रहता था, तो उसी के चलते
तो अब तो लोगों को होगा, हर घर में बता दिया गया आपको, यहाँ के हर घर में पहुंच जाएगा। आपके यहाँ पर राजगीर में सब लोगों को, और उस परिवार में एक एक व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति को मिला करके उनको 135 लीटर प्रतिदिन उनको मिलेगा। सोच लीजिए कितना पानी मिलेगा। तो खाली पानी पीजिएगा नहीं, अपने घर में सारा काम उससे कर सकिएगा, खाना भी बनेगा, पानी भी पीजिएगा, सफाई भी करिएगा, कपड़ा भी साफ करिएगा, नहाइएगा, सब कुछ काम कर लीजिएगा। कोई भी काम, जितना पानी की जरूरत किसी भी घर में होती है, उतनी भी आपूर्ति आप सब लोगों को यहां पर मिल जाएगी। तो अब तो हम एक आग्रह करेंगे कि अब बिना मतलब का नीचे से पानी मत ले जाने की कोशिश करिए, कोई आवश्यकता नहीं। आपको ये पूरा पानी हम जो करवा काहे के लिए रहे, नीचे का पानी अब उसी के चलते यहां पर बहुत संकट आता है। अब ये जब हो जाएगा तो खेती वगैरह में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, और सब दिन के लिए। और कितनी भीड़ होती है साहब, राजगीर कैसा इंपॉर्टेंट जगह है, और राजगीर के लिए अब आज हमको क्या करना है, एक काम कर दिए तो हर बार आकर के तो किए ही है। तो आप देख लीजिए भाई कि कौन कौन काम बचा है जो नहीं किए हैं राजगीर के लिए। नहीं, अभी वो काम बचा है, अभी हम बता देंगे। एक काम और भी बचा हुआ है, उसके बारे में आज हम बता देंगे कि उसको कर देंगे। अब राजगीर में क्या क्या नहीं कर दिया आप बताइए। घोड़ा कटोरा, अभी तो यहां पर जो बैठे हुए हैं हमारे यहां पर जल संसाधन विभाग में जो सेक्रेटरी हैं, उस समय यहां के डीएम, तो 2009 में हम आए हुए थे, तो जब ऊपर देख रहे थे तो हमने कहा कि भाई जरा नीचे चलिए उधर। तो इनको दिक्कत हो रहा था कि दिक्कत होगी, चलिए हम पैदल चलेंगे, जैसे भी चलेंगे। और वहां देख करके जो भी हमने कहा कि भाई घोड़ा कटोरा है, इसको और बढ़िया से, और बिल्कुल ऐतिहासिक स्थल है, तो फिर घोड़ा कटोरा कितना विकास हुआ, और जाने का रास्ता हमने कितना बनवा दिया, एक एक चीज तय कर दिया, और हर चीज को हम लोगों ने पूरा कर दिया। तो इतना पूरा करके, और उसमें आप जानते ही हैं कि वहां पर क्या हमने खासियत कर दी, भगवान बुद्ध की मूर्ति हमने लगवा दी। अब आप देखते हैं ना, किसी को पता होता नहीं होगा, तो उनका मूर्ति तक हम लगवा दी। तो एक एक तरह का काम करवा करके, और वहां पर जाने आने कितना हम जाते रहते थे, और उसको बढ़ा दिया सब तरह से, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरह का बात। और उसके बाद उसके बगल में भी जो है लोग जा करके वहां पर काम करेगा, बगल में, उसके ठीक बगल में कर दिए हैं उसमें भी। तो हर तरह का काम वहां पर जो करा दिया गया आपको सबको घोड़ा कटोरा में। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हर तरह से, और वहां पर तो आप जानते ही हैं कि वहां पर जो कोई चीज गाड़ी लेकर के जाता, डीजल वगैरह ये सब, तो सबको तो रोक दिया हमने, और हमने वहां पर सबको दे ही दिया है कि इसमें टमटम चालक को ई रिक्शा दिया गया है, और कितना बढ़िया सब लोग जा रहे हैं। वहां पर चाहते हैं कि किसी तरह का कोई वातावरण खराब नहीं हो। तो ये सब चीज, एक एक चीज को करा करके, और कौन कौन काम नहीं करा दिया, सब तरह से काम करा दिया गया है। और राजगीर में अभी तो मीटिंग कर रहे हैं, राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है, इसका नाम दिए। तो ये राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ये पहला बार पूरे बिहार में बना, और जब यहां पर बना था आपको मालूम है, इसके बारे में जब देश भर में पता चला तो दिल्ली से लोग यहां तक कि पार्लियामेंट से कई तरह का मीटिंग करने के लिए यहां लोग आने लगे। ये जरा सोच लीजिए, जब बना दिए इसको हम लोग, और कितना बढ़िया इसके बारे में लोग इज्जत करने लगे कि कितना बढ़िया बन गया। अब तो इसके अलावे हम तो कई जगह बना दिए, पटना में भी, बोधगया में भी, अनेक जगहों पर कई जगह बनाए। लेकिन यहां पर जहां हम लोग आज बैठे हुए हैं, ये तो पहली बार बना यहां पर, और इस तरह से बना करके सब काम किया गया। तो कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया यहां पर, आप सोच लीजिए। हर तरह से नेचर सफारी, जू सफारी, क्या नहीं बनवा दिया। अब आप सोच लीजिए कितना तरह से लोगों को सुविधा है। तो आप समझ लीजिए कि सब तरह से, आज जू सफारी में तो जाते ही रहते हैं लोग ना,
बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, भालू है और हिरण, हर तरह से सब करवा दिया। तो एक एक तरह से लोगों को जाने आने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, हर प्रकार से हम लोगों ने शुरू किया। और फिर जो पांडु पोखर है उसका भी कैसा कर दिया गया, तो हर तरह से सब काम कर दिया गया। और इसमें जो भी है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना यहां हुई। ये कौन किया? सबसे पहले हम लोगों ने किया। वाइस चांसलर तो यहां मौजूद हैं, इनको पूरा इतिहास पता रहना चाहिए कि कब बनाए। और जो फिर जो नालंदा विश्वविद्यालय था सबसे पहला, अब उसको भी अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता दिलाने के लिए जो हम लोगों ने किया, और बाद में तो खैर लोग स्वीकार किया, लेकिन यहां पर हम लोगों ने खुद ही बनाया, शुरू कर दिया। लेकिन फिर केंद्र में भी उस समय लोगों ने तैयार किया कि नहीं हम लोग करेंगे, तो हम लोगों ने उनको ऑफर कर दिया और पूरा 450 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हम लोगों ने उनको दे दिया। और उसके बाद जितना भी करना था उस काम के लिए हम लोग लगातार करते रहे। और उसका शिलान्यास करने के लिए उस समय के राष्ट्रपति आए, और कौन कौन लोग पूरे दुनिया के आते रहते थे यहाँ। अब तो उसको आगे और बढ़ाना, अगर आप जान लीजिए हमें जो इंटरनेशनल जो बनवाए हैं ये राज्य इसको, तो इसके लिए आप समझ लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। अब ये ऐतिहासिक स्थल में नॉर्मल पढ़ाई नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के लोग आते थे, 20-22 देशों के लोग आकर के यहां पर पढ़ते थे, और ऐसा कहीं कोई इंस्टीट्यूशन था। और हम लोगों ने चालू किया इसीलिए कि सब जगह के लोग आकर के यहां पर पढ़े और यहां के लोग भी देखें। और जिस तरह से पहले कुछ होता था काम, हमने उसमें भी तय कर दिया है कि उतने गांव में भी बच्चों को, बच्चियों को, बहुत कुछ लोगों को सिखाएंगे और बताएंगे। तो ये सब चीज नालंदा यूनिवर्सिटी अब उसके आगे तो बिल्डिंग लगभग बन करके तैयार है, अब आगे काम हो और उसी तरह का रहे, तो वो भी हम लोगों ने कर ही दिया है। और उससे तो पूरी की पूरी उम्मीद है कि हर तरह से हो जाए। और इसमें आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हर तरह से, तो आप पूरा जानते हैं क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है, स्पोर्ट्स एकेडमी का, तो ये सब काम तो चल ही रहा है। तो उसके अलावे तो पूरा तरह से कोई भी चीज है, कितना तरह का संगम स्तर का राजगीर का तो महत्व है ना। भगवान बुद्ध भी यहां आए, वेणु पर में रहा करते थे, इसलिए अब देख लिए ना हम लोग तो वेणु पर का कितना ज्यादा विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण कर दिए। इसी में भगवान बुद्ध जो है आए थे, जब ये बिंबिसार का समय था, उसी समय जब वो जा रहे थे उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, यहां पर भी रुके थे। और बाद में वो जो गए, जो बोध गया कहलाता उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बाद में फिर यहाँ आए, शुरू में उनको रहने दिया वहीं, देख करके उनको देखने में इतना अच्छा लगा, इतने लंबे थे और इतना बढ़िया देखने में थे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के पहले वहां रखा। और जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसके बाद फिर यहां पर आए, अब बराबर आते थे, तो बराबर आते थे और आकर के अपना उपदेश देते दिया करते थे भी यहाँ, तो वो सब चीज भी है। तो उसके लिए पूरे तौर पर वेणुपुर में रहा करते थे, उसका भी हम लोगों ने विस्तारीकरण कर दिया है। और गिरधकूट पर्वत है, उसका भी सीढ़ी निर्माण करा दिया। एक एक तरह का काम आप लोग सबको मालूम है। तो इसीलिए सीधा और अब तक का भगवान महावीर का, ये उसी समय का, जिसमें भगवान बुद्ध है उसी समय के भगवान महावीर लगभग एक समय का। अब यहां पर देखिएगा राजगीर में कि कितना ज्यादा चीज है भगवान महावीर से रिलेटेड। यहां पर एक एक चीज है, कितना है, कई जैन मंदिर है, जैन धर्मशालाएं हैं, और लोग आते हैं, रहते होते हैं। तो जितना जैन धर्मशाला है उसी तरह लोगों को फायदा होता है। हम भी कभी कभी यहाँ पर आते हैं, मीटिंग करते हैं, हम अनुरोध करते हैं, तो लोग सबको रहने के लिए देते हैं और अंत में सबको कहते हैं कि हम इसको खिलाएंगे भी। इसको जो जैन हम भूल सकते हैं, इतना एक एक चीज है यहाँ पर। राजगीर में क्या नहीं है, तो कौन कौन चीज को जाकर के हम लोग नहीं देख करके सबके लिए काम सब कुछ करते रहे। तो भगवान महावीर के लिए भी है। आप फिर प्रसिद्ध
गर्म पानी के कुंड है। 3 वर्ष में मलमास मेला आयोजित किया गया और आप जानते ही हैं कि कितना ज्यादा हुआ है। जो गर्म कुंड है, शीतल कुंड भी है, तो आगे को आपको मानना, गुरु नानक देव जी महाराज आए थे और सब कहता था कि गर्म कुंड है, आप कुछ कर दीजिए। उन्होंने एक जगह शीतल कुंड बना दिया और उसी समय हमने सब लोगों को कहा कि आप लोग करिए, कितना बढ़िया बन गया है। ऐसा देख रहे हैं ना आप, जो बन गया है गुरु नानक देव जी महाराज का, कितना अच्छा एक चीज बन गया। और आप समझ लीजिए कि और जो है मलमास मेला है और उसमें 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। 3 साल में एक बार होता। जो हम लोगों का कुंड है, इसमें आते हैं कितने लोग बोलिए? 3 साल में एक बार लोग, कितना 1 महीना तक जो चलता है। और इसकी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी और देवता, भले उनका चेहरा न देखे, आ जाते हैं यहाँ पर। और कितनी भीड़ होती है यहाँ। तो इसलिए हम लोगों के लिए जरूरत थी ना जी कि हम लोगों का जितना कुंड है ये सब ठीक ठाक रहे। तो उसी के लिए ना कि सब लोगों की आबादी बढ़ रही है, नीचे का पानी करते उठते हुए, तो वहां पर भी संकट, इसलिए हम गंगा जल सबको पहुंचा रहे हैं। ये जानते हैं जो हम लोगों का कुंड है, अब ये सब बहुत सुरक्षित रहेगा। अब जितने लोग आते हैं, अब देख रहे हैं राजगीर का कितना बड़ा चीज है, सबसे पौराणिक स्थल है। सबसे पहले राज यहीं से हुआ था, आप जान लीजिए। और ये चारों तरफ जो है 5 जो है पहाड़ियां, और उनको देख करके और कितना था पहले पूछा, फिर गुरु खत्म हो गया था, तो हम तो 9 में आए थे, तब पूछिए नहीं इनसे, तो हम लोग कितना कर रहा है ऊपर देश में पूरा वृक्षारोपण होना चाहिए। आप प्लेन से ऊपरे से हम लोग नीचे नीचे गिरवाते रहे और कितना हो गया। पहले ठीक लग रहा था जी, अब कितना ज्यादा चारों तरफ कर रहा है। तो ये सब चीज सोच लीजिए कि राजगीर का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। तो इसीलिए, और आप जानते हैं मखदूम साहब का भी जगह है यहाँ, और कितना इंपॉर्टेंट है। और मखदूम साहब को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहीं पर मखदूम कुंड भी है। तो हम लोग तो बचपन में जाते थे, सब कुंडों में नहाते थे, तो हम तो मखदूम कुंड भी नहाए जाते। मखदूम कुंड भी अब खूब बढ़िया और बनवा दिया गया, जाके देख लीजिए। और उसमें जो जितना भी था, उनके यहाँ गए और देख करके उन्होंने कहा कि भाई आपको और बढ़िया हो जाना चाहिए। तो उनका भी कितना अच्छा बिल्डिंग बनवा दिया। आप बताइए ना, कोई धर्म को छोड़ा, सारे धर्म को मानने वाला। अब इसके बाद जो है, तो इतना सब कुछ भी, सारा कुछ भी, आई जो यहाँ पर बना है विश्व शांति स्तूप राजगीर, बताइए आज से 50 साल से ज्यादा हो गया समय। 50 साल पूरा हो गया था, अब तो 53 साल हो गया ना। तो उस समय कौन बनवाए थे आकर के? फूजी गुरु जी, और उन्होंने बनवाया। और देखिए कितना सुंदर है, कितने जगह से लोग आते हैं, सब जगह जाते हैं। तो वहां जाने के लिए भी हम लोगों ने रास्ता भी उसका ठीक और करवा दिया एक तरह से। तो यहां से रिलेटेड जितना चीज हो, जितने धर्म से संबंधित कोई भी चीज हो, लोगों से संबंधित हो, जितना हो, समूचा काम हम लोगों ने यहां पर करवा दिया, ताकि राजगीर को किसी तरह, जब आते रहे तब बोलते रहे कि ये सब चीज जरूरी है। धीरे धीरे तो पूरा हो ही गया है। अब एक ही चीज है, अब आप समझ लीजिए, जरासंध का अखाड़ा, यानी ये बिंबिसार, और बिंबिसार के पुत्र को अजातशत्रु बिंबिसारे को जेल में बंद कर दिया, तो अलग बात है। लेकिन बिंबिसार के बाद जो अजातशत्रु हुआ, वही जाकर के पाटलिपुत्र बन गया। यहां से सीधे लिफ्ट करके पाटलिपुत्र, पटना। तो वो सब का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो ये है जरासंध का, ये तो और उनके पहले का है। तो जरासंध का जो अखाड़ा है यहाँ, वो नोड है, बहुत लोग देखने आते हैं। अब ये जरासंध का जो अखाड़ा है, तो ये तो ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। हम जब जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहते हैं कि भाई इसका ठीक ठाक रहना चाहिए। और हम लोग बचपन से नहीं जाते थे वहां, अभी कभी आते हैं तो देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप अगर ठीक से इसको नहीं कर रहे हैं तो हम ही लोगों को दे दीजिए, राज्य सरकार कर देगी, है आपके अधीन, हम ही कर देंगे। लेकिन मानता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं है। सबको बड़ा दुख है, इसलिए हमने सोच लिया
कि जरासंध का अखाड़ा तो है ही, लेकिन जरासंध के अखाड़ा के अतिरिक्त हम लोग उसके आसपास में जो जमीन है अपना सरकारी, वहीं पर हम लोग जरासंध स्मारक बनवा देंगे। एक काम हमारे मन में और है, तो हम राजनीति का जितना इतिहास है शुरू से लेकर के सब चीजों को, एक ही चीज बचा हुआ। तो हम लोग सोच रहे थे जरासंध का अखाड़ा को ठीक करे, नहीं कर रहा है पूरा, तो हम लोग उसके बगल में एकदम बिल्कुल जरासंध स्मारक बनवा देंगे, ताकि जो बच्चे बच्चियां जितने लोग हैं सब घूमेंगे, देखेंगे, सब खूब अच्छा बनवाएंगे। और हमने कह दिया है अभी, और डीएम वगैरह यहाँ पर मौजूद है, आई जो मेरे प्रभारी सचिव यहाँ के इंचार्ज है जी, इस सब चीज को देख लीजिए और आप लोग आज ही देख करके अंतिम रूप से समय निर्धारित कर लीजिए कि जो लोग, और आपको भी कह रहे हैं गोपाल जी, समझ गए ना, कल तक जाएंगे ना तो फिर यहाँ से, लेकिन अगर सुबह बताइएगा कि आप तय कर लीजिए तो हम जरा सवेरे भी देख लेंगे कि भाई क्या हुआ, कहाँ रखते हम लोग जरासंध स्मारक भी बना देंगे। तो आप सोच लीजिए कोई चीज बचा है जी। अब आने जाने का रास्ता कितना बनवा दिए हैं, सड़क से लेकर के कौन सी हर तरह से काम यहाँ पर करवा दिए, क्योंकि सबसे ऐतिहासिक स्थल है। और बचपन से हम लोग आते थे यहाँ पर, तो उसी समय से हुआ, और इसलिए हम तो बराबर आकर के यहाँ पर 7 दिन रह करके 2009 में एक चीज देख करके बाकी जगहों पर भी गए, वहां पर भी हम करा गया, हो गया कभी तरह, कई जगहों पर सब काम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाला काम अब एक ही बचा है, उसको भी पूरा करा देंगे। ये पूरे तौर पर है, और इसीलिए गंगा जल की आपूर्ति यहाँ करवा रहे हैं। हर घर में गंगा जल पहुंच जाएगा तो सब लोगों को कितना लाभ होगा। आप सोच लीजिए कि गंगा जल ही आपको पीने का मौका मिलेगा, और गंगा नदी में लोग नहाने जाता है, आपके घर में गंगा जल रहेगा, रोज नहाइएगा तो गंगा नदी का ही नहाना हुआ नदी। कितना बढ़िया चीज हो जाएगा ये गंगा जल। इसलिए गंगा जल का सदुपयोग करिएगा, और एक एक तरह से सब कुछ, और जितना भी काम है सबके मेंटेनेंस से लेकर के एक एक चीज के लिए हम लोग कॉन्शियस हैं कि सब तरह से, और जितनी भी जरूरत होगी, और इसके बारे में मौलिक रूप में जितना काम किया गया, तो हमारे मंत्री जी ने भी तो बता ही दिया, सब कुछ बता ही दिया है। तो इसलिए सब जगह से कई लोग तो बोल रहे हैं, हम ही कई लोगों को पहले कह दिए थे, एक बार हमारा भाषण भी सुन रहे थे, इनको तो पहले ही कह दिए थे। कई लोग जगह जगह बड़ा घूमे थे, अंत में इनको लगा कि नहीं मोकामा के पास से आएगा, तो आ गया ना। और रास्ता में फिर इधर उधर जगह बना रहे थे, हमने कहा अरे भाई जो कह रहे हैं इसको ऐसे जगह बनाओ, और वही रास्ता से बनाए। और फिर एक जगह लोगों का जो है खेत का लिए है, तो उसको जल्दी उनको मिल जाना चाहिए भाई पैसा, ताकि उसमें देरी नहीं होना चाहिए, उनके कहने पर ही ये हो गया है। तो इसीलिए जो इनको हम लोग भेज दिए थे मनीष वर्मा जी को ही कि जाकर के लोगों को जरा देखिए और समझाइए, लोग तैयार हो गए। तो इसमें उसका भी ध्यान रखिए, तो इन सब चीजों को जरूर पूरा करिए, और हर तरह से पूरे चीज से, अब आपको जानते ही हैं, तो पूरा का पूरा तो आप सबका चलेगा। और यहां पर जो बना दिया गया है, और 3 हिस्सा में जाएगा जल, और यहां वाला पूरा हो गया, तब आज से उपयोग करिए, और इसमें बड़ी खुशी की बात होगी। तब अच्छा आप लोगों को लगेगा ना जी कि गंगा जल पीने को मिल रहा है। बोलिए कैसा लग रहा है? खुशी है? हाथ उठा के बताइए कि खुशी है। चलिए, और ऊपर वाले भी बोलिए। चलिए, तो बहुत खुशी है आपको, तो हमको भी इस बात के लिए बड़ी खुशी हो रही है। और सब जगह, और सब मंदिर में भी जाएगा, ये समझ लीजिए। ये नहीं है कि पानी नहीं, ये पानी सब जगह, जो भी रहते हैं उनको सब तरह का सुविधा हर जगह पानी पहुंचा रहे हैं। और जितने हम लोग इंस्टीट्यूशन बनाए हैं सब जगह, तो जो हम लोग बना दिए, आपको नालंदा यूनिवर्सिटी जान लीजिए, वहां भी सारा पानी आपको गंगा जल का ही पहुंच जाएगा।
स्टाफ लोगों को भी और जितने लोग भी पढ़ेंगे पढ़ाएंगे सबको मिलेगा, और ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर कि नहीं होगा। तो हर तरह से तो यहां पर को कितना विकास करवा दिया। तब आए, अरे भाई एयरपोर्ट बनाने की बात आप कर रहे हैं, तब मेरी भी इच्छा थी। माना दिल्ली वाला आकर के अपने ने देख लिया था जी। अरे 2024 में क्या, राज्य सरकार वाला तो बन ही जाएगा, राज्य सरकार वाला बन जाएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर का है वो तो कोई तैयार ही नहीं हुआ है, तो हम क्या करें। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए जगह बना ही दिया है। राज्य सरकार वाला जो बनाना है उसको भी बना दीजिए। यहां पर का एयरपोर्ट तो हम चाहते ही है कि यहां पर भी बन जाए, ताकि जितने लोग हैं सब यहां पर आएंगे। आई सब आप जानते हैं जो हम लोगों ने बनाया, आपको यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, ये दुनिया भर के लोग आएंगे, और जब बाहर के लोग आएंगे यहां पर तो उनके लिए भी तो जरूरी है ना भाई कि वो या तो गया या पटना उतरेंगे। तो अगर यहां पर भी हम लोग बना देंगे तो आसानी से राज्य वाली सुविधा से वहां से यहां चले आएंगे, नहीं तो बिना मतलब का इतना दूर। अब ऐसे कर आपका तो अब गया से भी अब डिस्टेंस कम हो गया है, 1 घंटा के अंदर पहुंचने का इंतजाम अब लगभग तुरंत बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, और पटना से भी 1 घंटा के अंदर राजगीर पहुंचिएगा। उसके लिए हमने योजना बना दी है, तब आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। गया, बोध गया, पटना सबसे जुड़े रहेंगे, और यहां से जितने लोग हैं बाहर जाने के लिए उनके लिए तो सब इंतजाम करवा ही रहे, देख ही रहे, तो सब तो हो ही जाएगा। लेकिन बाकी जब ये सब हो गया है, आपको ये सुविधा मिल गई है, तो मुझे तो इस बात की खुशी है, और आप लोग जब खुश हैं तो बहुत प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। और जो जल संसाधन विभाग है ये पूरे तौर पर एक एक चीज को देखता रहेगा, कहीं कोई कमी नहीं आएगी, हर तरह से लोगों को ये मिलता रहेगा। अब आज ही से शुरू हुआ है तो इसके बाद ही ना पता चलेगा एक एक चीज, कहीं कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हमने लोगों को अलर्ट रखा। तो आज ये सब बात हो गई आने का। अब तो हम तो आते ही न रहते हैं जी, तब रात में तो हम राजगीरे में न रुकेंगे, तो हम तो जाएंगे ना कुंड में नहाने के लिए, हम तो जल्दी करते हैं। तो मेरा सपना है, और सामने तो बन ही गया, बहुत अच्छा शीतल कुंड भी हो गया, तब सब कुछ हो गया, खुशी की बात है। तो इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे खुशी है। और जब सब चीज बन जाएगा, एगो चीज और जो बचा है तो बन जाएगा, तभी हमको भीतर से प्रसन्नता होगी कि अब यहाँ के बारे में जितने लोग जो जानते हैं, और यहाँ का जो इतिहास है, वो जो पौराणिक इतिहास है, वो सब चीज नई पीढ़ी के लोगों को मालूम होगा, और एक एक बात को लोग जानते रहेंगे, और इसकी महत्ता को लोग समझते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपा के लिए आभार। और अब राजगीर लोग आते हैं तो कहते हैं कि एक दिन में राजगीर घूमना नहीं होता है, 2 से 3 दिन राजगीर घूमने लग सकता है। जोरदार तालियों से धन्यवाद दें। और आइए स्मृति चिन्ह हम भेंट करेंगे जल संसाधन विभाग की ओर से। हमारे मंचासीन अतिथि वृंद को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। सचिव जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सब अपनी जगह पर बने रहें। लेजर शो का भी कार्यक्रम है जो बाहर में है, किंतु फिलहाल आइए यह स्मृति चिन्ह, जोरदार ताली आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं सचिव जल संसाधन विभाग, और श्री संजय कुमार झा जी माननीय मंत्री जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। जोरदार ताली। आपसे ही हम अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अब हम आग्रह करेंगे अभियंता प्रमुख बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण की आप माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और
अभियंता प्रमुख बाढ़ नियंत्रण से ही हमारा आग्रह है कि आप माननीय विधायक राजगीर श्री कौशल किशोर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सामने आग्रह है माननीय विधायक खिलसा श्री कृष्ण मुरारी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री एन.के. झा, मुख्य अभियंता श्री एन.के. झा जी। आप जाएं और आपसे ये अनुरोध है कि आप माननीय विधायक इस्लामपुर श्री राकेश रोशन जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय विधायक खिलसा के बाद माननीय विधायक इस्लामपुर को आप भेंट करें स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सचिव जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप मुख्य सचिव बिहार सरकार जनाब आमिर सुबहानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आग्रह करते हैं अभियंता प्रमुख बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, आपसे आग्रह है कि सदस्य बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण श्री मनीष कुमार वर्मा जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद सर। अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन से हमारा अनुरोध है कि आप सचिव श्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच में अनुपम सर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव। अभियंता प्रमुख से हमारा आग्रह है कि कृपया स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच में सचिव पीएचईडी हैं श्री जितेंद्र श्रीवास्तव सर, उनका भी सम्मान करें। ओके। हमारे बीच में आयुक्त पटना प्रमंडल श्री कुमार रवि सर हैं, तो आग्रह है कि कृपया उन्हें भी सम्मानित करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच में श्री गोपाल सिंह जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्य पदाधिकारी, उनका भी सम्मान करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हम मैथिली ठाकुर को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे और सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि मैथिली ठाकुर को सम्मानित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से धन्यवाद दें आप सब। और आइए सभी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए अब हम अनुरोध करेंगे अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग श्री ईश्वर चंद्र ठाकुर जी। आग्रह है कि सभी के प्रति आभार प्रकट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी,